का कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, उसमें यही तीनों चीजों के बारे में बताया गया है। वो हमारे पास में रहना चाहिए, हमेशा देखते रहना चाहिए। तो 6 बेसिक में पहला है प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। ये 6 बेसिक का पहला है, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है। प्रोडक्ट को यूज करने से प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और लोगों को अगर जानकारी है तभी हम बता सकते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट को यूज करने से एक तरह से हम मार्केटिंग करते हैं। यूज करने से क्योंकि ये कंपनी मेरी है और इसमें अगर हम 45% के पार्टनर हैं, तो हम खुद यूज नहीं करेंगे तो लोगों को प्रमोट कैसे करेंगे? तो यूज करना बहुत जरूरी है। दूसरा, अपने सामान और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाए, अपने सपनों और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाए। और यही से बिजनेस की शुरुआत होती है। जब एक नया व्यक्ति आरसीएम में आते हैं तो उनको प्रोडक्ट हम लोग देते हैं, प्रोडक्ट वो लेते हैं दुकान से और यूज करते हैं, और उसके बाद उनके जो ड्रीम होते हैं उनको उनका लिस्ट तैयार करना होता है, क्योंकि ड्रीम से ही शुरुआत होती है। और किसी व्यक्ति की सफलता में दो मुख्य कारण होता है। पहला, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसके सपने या लक्ष्य क्या है। अगर वो पहचान लिया तो सफलता कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरा होता है अपनी ताकत को पहचानना, उस ताकत को पहचान के उस पे अमल करना, और उस ताकत पे विश्वास करना। दो चीजें सफलता में सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अपने सपनों का लिस्ट तैयार करना चाहिए। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट मतलब होता है जिनको हम इस बिजनेस के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी, महान अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे, उन लोगों का लिस्ट अपने मोबाइल में जो भी लोग हैं उनको उतारना चाहिए। प्रोस्पेक्ट लिस्ट में भी एक होता है हॉट लिस्ट, जो काफी हमारे नजदीक है, जिनके बारे में लगता है कि ये जरूर ज्वाइन करेंगे, उनका पहले एक लिस्ट बनाना चाहिए। फिर वार्म लिस्ट, जो आधा आधा है, जो ज्वाइन कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, उनका लिखना चाहिए। फिर होता है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में होता है कि एक बार कहीं मिले थे, मोबाइल में सेव है, ठीक है, उनको अप्रोच करेंगे तो वो ज्वाइन कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। इस तरह हमें लिस्ट बनाना चाहिए। और सपने के लिस्ट में भी हमें हर चीज का लिस्ट बिजनेस से एक निर्धारित समय पे स्मार्ट होना चाहिए। निर्धारित समय पे हमें क्या क्या कितना अचीवमेंट लेना है, वो टाइम और डेट फिक्स होना चाहिए, और अपने गुरुजनों का, सीनियर अपलाइन का सहारा लेके ऐसा करना चाहिए। तीसरा है लोगों से संपर्क करें, उन्हें आमंत्रित करें, क्योंकि ये बिजनेस कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट का बिजनेस है। जितना हम लोगों से मिलेंगे उतना ये बिजनेस बढ़ेगा। और आज आरसीएम में करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई जुड़ते नहीं, खरीदते नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम लोगों से मिलते हैं तो लॉ ऑफ एवरेज लागू होता है। बहुत सारे लोग उसको ना बोलते हैं, बहुत सारे लोग हाँ बोलते हैं, और उसी ना और हाँ में से बिजनेस आगे बढ़ता है। और उन्हें आमंत्रित करें। आमंत्रित करने का मतलब यहाँ ये होता है कि खाने पे आमंत्रित नहीं करना है, उनको बिजनेस मीटिंग में आमंत्रित करना है। चाहे वो होम मीटिंग हो, वीकली मीटिंग हो, चाहे बिग इवेंट हो, या अपने सीनियर से। एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि ज्वाइन कराने के बाद सभी मैंने अपने रिस्पेक्टेड अपलाइन से जरूर मिलवाना चाहिए। एक नए व्यक्ति को इस इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ पता नहीं होता है, हम उनको ज्वाइन कराते हैं, लेकिन अपने अपलाइन से जरूर उनको मिलवाना चाहिए और आमंत्रित करना चाहिए। अगला है बिजनेस प्लान एवं प्रोडक्ट दिखाएं। और उसके बाद का जो स्टेप होता है, प्लान दिखाना चाहिए। सो द प्लान, एसटीपी मेन इसका फॉर्मूला है, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। और कहा गया है कि अगर कोई लगातार 1000 प्लान दिखा ले, एक डायरी में 1 से 1000 तक नंबरिंग कर ले, आज 2 प्लान दिखाए, 2 पे टिक कर दे, कल 3 और 4 पे टिक कर दे, या 5 प्लान दिखाते तो 1 से 5 तक, तो 1000 लगातार प्लान दिखाने पे कहा गया है कि एनरोल्ड होना तय है, ये गारंटेड है। तो प्लान दिखाना चाहिए। और प्रोडक्ट प्लान के साथ हमें प्रोडक्ट भी दिखाना चाहिए। मेरा और मानना है कि इसमें 3P दिखाना चाहिए, प्लान, प्रोडक्ट और पे आउट। जब हम प्लान दिखाएं तो प्लान भी दिखाएं, प्रोडक्ट भी दिखाएं, और इससे क्या इनकम आ सकती है वो भी हम दिखाना चाहिए। 48 घंटे के अंदर फॉलो करें। फॉलो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिसे हम अनुवर्तन करते हैं। जैसे सिंघावलोकन, शेर जब चलता है तो बार बार पीछे मुड़ के दिखता है, देखता है। इसका मतलब क्या होता है, जिनको हम कल गए थे वो पीछे भी मुड़े, जिनसे हम बात किए लोग, उनसे जरा फॉलो अप ले कि क्या ये जो हमारी जानकारी आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और वो खुद बोलेंगे अच्छा लगा तो ठीक है ज्वाइन कीजिए। हाँ, जब हम जाते हैं प्रोस्पेक्टिंग करने, उसी समय ये पूछना चाहिए। उस समय अगर किसी कारण से बोलते हैं सोच के बताएंगे, तो फिर बाद में उसको पूछना चाहिए, वो भी 48 घंटे के अंदर। अगला है स्टार्टअप। एक महत्वपूर्ण इशू है। 6 बेसिक में ज्वाइनिंग कराएं और 6 बेसिक में शुरू कराएं। जिनको भी हम ज्वाइन करा लें, फिर 6 बेसिक की उनकी जानकारी देनी चाहिए कि ये चीजें आपको करनी है ताकि आप इस बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं।
तो इस तरह हम 6 बेसिक कर सकते हैं। फिर 7 कार्डिनल्स है। जो पहला है, सिस्टम के पूर्वानुमान के बिना कोई भी नया तरीका प्रयोग न करें। जैसे जब ज्वाइन करें, ये नहीं कि हम लोगों को दावत दे रहे हैं खुश होकर ज्वाइन करेंगे, या बहुत सारा हम पॉम्पलेट या होर्डिंग लगा दें आरसीएम के बारे में। ये सब शुरू में नया जोश रहता है लोगों को, लेकिन ये ऐसा बिना सिस्टम के पूर्वानुमान। सिस्टम में कौन होते हैं? हमारे अपलाइन होते हैं। तो अपलाइन के बिना पूर्वानुमान के कोई भी नया तरीका प्रयोग न करें, क्योंकि तो नुकसान कर सकता है। हम किसी को दावत पे खिला सकते हैं, लेकिन क्या ये डुप्लीकेबल है? सभी खिला सकते हैं और बहुत लोग छोड़ के चले जाएंगे कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। अगला है, अपने डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में नेगेटिविटी न फैलाएं, क्योंकि नेगेटिविटी अगर हम डाउनलाइन या क्रॉस लाइन में फैलाते हैं तो वो एक डाउनलाइन या क्रॉस लाइन आगे फिर फैलाएगा। और कहा गया है कि एक आतंकवादी 1000 आतंकवादी पैदा करता है, एक नेगेटिव लोग 1000 लोगों को नेगेटिव करता है। वो नेगेटिविटी अपने तक रखें या अपलाइन से शेयर करें। किसी के पैसे, भावनाएं और परिवार के साथ खिलवाड़ न करें, क्योंकि पैसा कहा गया है कि खुदा नहीं होता है, खुदा से जुदा भी नहीं होता है। लेकिन यदि हम पैसे को रिश्ते में लाते हैं तो रिश्ता टूटना तय हो जाता है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जहाँ एक मानवता आता है। मानवता एक धर्म है कि अगर कोई विपत्ति में पड़ा है, हम अगर 5000, 4000, 2000, 10, 20,000 अपनी क्षमता के अनुसार दे दिए, रिटर्न की आशा न रखें, उनको हेल्प की आशा रखें, वहां देना चाहिए। वहां लेन देन शब्द होता है कि हम दे तो दिए, लेकिन लेने की अपेक्षा जब नहीं रखते तो वो ऐसा करना चाहिए। विपत्ति में लोग लोगों के ही काम आते हैं। भावनाएं से खिलवाड़ न करें, किसी को अंडर एस्टिमेट न करें, किसी डाउनलाइन को ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। डाउनलाइन को हमेशा मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि अपलाइन डाउनलाइन को एक अपना नौकर समझ लेते हैं, उनसे हॉट टॉक कर लेते हैं, उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो कि बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देता है। परिवार के साथ खिलवाड़ न करें, जो फैमिली बिजनेस है। हम जब मिले तो बहनें, दीदी और इस तरह की प्रयोग करें शब्दों को। और किसी परिवार हम जाते हैं तो ऐसी हम अपनी नजर को या वाणी को न रखें किसी का दिल दुखाए और अगले दिन घुसने न दे। तो परिवार के साथ, और कहा गया है कि रावण ने राम से पूछा कि मैं इतना बलशाली होते भी और इतनी बड़ी सैनिक होते हुए क्यों आपसे बाहर गया? उन्होंने एक ही चीज कहा कि मैं चरित्रवान और तू चरित्रहीन। चरित्रहीन व्यक्ति कभी भी सफलता को नहीं पा सकता है। बाय दी अगर सफलता पा भी लेगा तो सफलता पे टिका नहीं रह सकता है। किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत न करें, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने कहे थे कि आलोचना करने से हम नीचे की ओर जाते हैं और किसी की तारीफ करने से हमेशा ऊपर जाते हैं, प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में। तो आलोचना जब भी है तो मुंह से ना निकालें। आदरणीय स्वर्गीय सतीश पंडित जी बोले हैं, जब भी शिकायत करने का मुंह खुले, मुंह को बंद कर लेना चाहिए। शिकायत, बुराई और ये नहीं करें, क्योंकि ये संक्रामक होता है, ये तेजी से फैलता है। अगला है, अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप न करें। डोंट क्रॉस द लाइन, क्योंकि क्रॉस लाइन क्या होगा कि अगर उसका बिजनेस खराब जा रहा है तो आप में भी निगेटिविटी भर देगा और इस तरह मेरा भी बिजनेस खराब हो जाएगा। वो भी 4 निगेटिव बातें आरसी के बारे में बोले, इसलिए क्रॉस लाइन से दूरी बना के रखना चाहिए। धूम्रपान, नशीले और मादक पदार्थों का प्रयोग न करें, क्योंकि ये व्यक्ति को एक जिंदा लाश बना देता है। और धूम्रपान, नशीले और मादक पदार्थों को प्रयोग करने से व्यक्ति अपना जमीर या आत्मा को बेच देता है और फिर वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है, सही वर्किंग सेल ही नहीं हो पाते। इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। झूठ ना बोले, बड़ी ना हाकें और दिखावा ना करें। इस बिजनेस में ये भी है, ये सच्चा बिजनेस है, आध्यात्मिक बिजनेस है। तो झूठ बोलने से झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि उससे बिजनेस, अगर आज झूठ बोल दिए कि आप 3 महीना के अंदर करोड़पति हो जाएंगे, 3 महीना के अंदर 2000 भी नहीं कमा रहे हैं, तो हमसे वो हेट करने लगेंगे। इस तरह बड़ी ना हाके, दिखावा न करें। तो इस तरह 7 कार्डिनल था। 8 कोर स्टेप है। फर्स्ट, अपने लक्ष्य निर्धारित करें, जिसका गोल सेट नहीं, पृथ्वी पूरा गोल गोल है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें लक्ष्य निर्धारित नहीं, हमारे रास्ते नहीं मिलेंगे तो हम चल नहीं पाएंगे तो सफलता को नहीं ले सकते हैं। हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान दिखाएं, क्योंकि ये हर सप्ताह दिया गया है, लेकिन कहा गया, हमारे सीनियर बोलते हैं कि पर डे एक फुल टाइमर को 5 प्लान, पार्ट टाइमर को 2 प्लान दिखाना ही चाहिए। कि प्लान से ही आदरणीय सुरेंद्र बस निकलते हैं, प्लान से ही आदरणीय मुकेश कोठारी निकलते हैं, और प्लान से आदरणीय ज्ञान सर, आदरणीय राजकुमार सर, आदरणीय अनिल सर और रिस्पेक्टेड वर्मा सर निकलते हैं, आदरणीय डी सर निकलते हैं। प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। हर माह 5000 पीवी से अधिक की रिटेलिंग करें, क्योंकि जब एमबीए की भी ट्रेनिंग होती है, आईआईएम में होती है, तो रिटेलिंग सिखाया जाता है। दुनिया का सबसे पवित्र बिजनेस है रिटेलिंग। रिटेलिंग से ही लोग अमीर बने हैं। तो रिटेलिंग से क्या होता है कि हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की पावर बढ़ती है। रिटेलिंग से हम सेल कर पाते हैं तो कंपनी का प्रमोशन होता है। रिटेलिंग से हमारी इनकम बढ़ती है। रिटेलिंग जरूर करें।
एक मिनट, रिटेलिंग जरूर करना चाहिए। अगला है वीडियो एवं ऑडियो सुने और बताई किताब 30 मिनट प्रतिबंधित करें, क्योंकि नॉलेज इज पावर, नॉलेज नॉट पावर, नॉलेज ओनली पावर। केवल नॉलेज ही केवल पावर होता है। तो सीखना शुरू, जितना शुरू तो ऑडियो से, वीडियो से, अपलाइन से, किताब से जरूर सीखना चाहिए। टॉकिंग इंडस्ट्री में जितना अच्छा सीखेंगे उतना अच्छा बता पाएंगे। अगला हर माह काम कम से कम एक यूएस प्रोग्राम जरूर अटेंड करें। तो बड़े प्रोग्राम में माहौल मिलता है, बड़े प्रोग्राम बड़े सफल लोग आते हैं, तो वहां जब लोगों को लाते हैं तो डुप्लीकेट होते हैं, काम करते हैं, माहौल मिलता है। अगला, महीने की शुरुआत में अपलाइन के साथ काउंसलिंग करें, अपलाइन के साथ बैठ के उनसे काउंसलिंग करें। आदरणीय सतीश पंडित जी ट्रेन में बैठ के आदरणीय सुरेंद्र बस से काउंसलिंग करते थे जब उनके पास समय नहीं होता। हमें एक प्यासा कुएं के पास जाता है, अपलाइन के पास जाके काउंसलिंग करना चाहिए। कभी इस बिजनेस को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं अपलाइन के लिए कर रहा हूँ। अगर ऐसा सोचेंगे, डाउनलाइन भी सोचेगा कि मैं अपनी अपलाइन के लिए करता हूँ, तो निश्चित रूप से काउंसलिंग से ही बात बनती है। अगला है 7 नंबर है, जवाबदेह और काम को निरंतर बने। अकाउंटेबल बनने से हमारा टीम अकाउंटेबल बनता है और इस तरह हमारा टीम ग्रो करता है। अगला है नंबरिंग गलत हो गया। 8 नंबर है, सीखे सिखाएं डुप्लीकेट, एलटीडी इस बिजनेस का सार है। और एलटी सीखना है, सिखाना है और डुप्लीकेट करना है। अकेले सब काम नहीं कर सकते हैं, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। तो लास्ट में मैं अपना थैंक यू, एक केवल आदरणीय सतीश पंडित जी का 1 मिनट का मैं कविता है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। लिखे, अपनी राह खुद ही तू आसान कर, खुदा के लिए खुद पर ये एहसान कर। तू जिसे चाहता उसे चाहता नहीं, इस झूठ से न खुद को परेशान कर। एक चाहत, एक मकसद, एक जुनून, बस उसी को दिल में तू मेहमान कर। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर को कुछ लज्जतें कुर्बान कर। आराम तलवी हर दिल अजीजी छोड़ दे, एक काम कर, हो सके तो काम कर। राह में उसकी अगर है मुश्किलें तो तेज चल, जाकर वहीं आराम कर। हर लम्हा किसको कहता है तू जिंदगी, जिंदगी को बस उसी के नाम कर। और पंडित की सलाह में वक़्त नहीं तो सादा है, तू सादगी से काम कर। औरतों का श्रृंगार होता है और मर्दों का श्रृंगार काम होता है। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी।